बात करते हैं डिफरेंस। तो जो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे नंबरों में क्या होता है कि सब्ट्रैक्ट ऐसी चीजें होती है, मतलब प्लस करना माइनस करना, ये सारी बातें होती है कि हम कुछ ऐड कर रहे हैं कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वैसे ही होता है यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बारे में। यानी कि अगर हम एक सेट में से, जैसे अब डिफरेंस कब होगा, डिफरेंस का मतलब एक तरीके से हो गया माइनस करना, पहले वाले सेट में से दूसरे वाले सेट को माइनस करना। अब माइनस होगा कब, जब हम पहले वाले सेट के एलिमेंट में से दूसरे वाले सेट के एलिमेंट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो वही लिखा है लेट ए एंड बी विद टू सेट, हमारे ए और बी क्या होंगे, दो सेट होंगे। देन ए माइनस बी, मतलब कहने का क्या मतलब है, सेट ए में से बी को माइनस करते हैं, इज द कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट विच बिलोंग टू ए, मतलब जो कि कंसिस्ट करता है ए, कौन से एलिमेंट, जो सभी एलिमेंट ए को बिलोंग करते हैं बट डू नॉट बिलोंग टू बी। मतलब डिफरेंस का मतलब ये हो गया कि अगर ए माइनस बी लिखते हैं तो केवल वही एलिमेंट लिखने हैं जो ए में दिए हों पर वो एलिमेंट बी से बिलोंग ना कर रहे हो। मतलब समझ गए कि ए में एलिमेंट हो, वो एलिमेंट बी में बिलोंग ना कर रहा हो, हमें वही एलिमेंट लिखने हैं, तो उसे हम डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी कहेंगे। अगर ऐसे ही हम बी माइनस ए कहेंगे तो हम कहेंगे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी बट नॉट बिलोंगिंग टू ए, यानी बी में बिलोंग करता हो बट ए में बिलोंग ना करता हो। ठीक है, जिसको कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी, यानी एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू बी। अगर वैसे बी माइनस ए लिखते हैं तो एक्स सच दैट एक्स बी एक्स बिलोंगिंग टू बी बट नॉट बिलोंगिंग टू ए। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि एग्जाम्पल से कहना क्या चाहते हैं। तो देखिए, एक ए सेट लिया और एक बी सेट लिया। अगर हम a माइनस बी करेंगे तो हम a के केवल वही एलिमेंट लिखेंगे जो b में बिलोंग ना करता हो। तो क्या 1 इसमें बिलोंग करता है, दोनों में है तो 1 नहीं लिखा जाएगा। 2 यहाँ पे है बट इस b में नहीं है, यानी 2 a में तो है बट b में नहीं है, यानी कि 2 को हम a माइनस बी के अंदर कंटेन करेंगे। 3 a में है बट b में नहीं है, b में भी है यानी 3 को कंटेन नहीं करेंगे। 4 a में है बट b में नहीं है तो 4 को भी कंटेन करेंगे। 5 a में है बट b में नहीं है, यानी b में भी है, 5 देखिए है, यानी कि 2,4 इज a माइनस b। अगर इसके हम अपोजिट जाते हैं, अपोजिट कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर हमें फाइंड करना हो b माइनस a तब क्या करेंगे। तो बच्चों लोग b माइनस a निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि b में से a के एलिमेंट को माइनस करना है, b में से a के सभी एलिमेंट को माइनस करना है जो b में हो। ठीक है, तो 1 1 दोनों में था, 1 को हटा देंगे। 3 भी दोनों में था, 3 को भी हटा देंगे। 5 भी दोनों में था, 5 भी हटा देंगे। 7 और 9 दो ऐसे एलिमेंट थे जो कि a में बिलोंग नहीं कर रहे थे, तो उसको हमने लिखा ऐसे। ठीक है, अगर हम इसको वेन डायग्राम से दिखाना चाहें, वैसे कई लोगों की इच्छा होती है कि फिर अगर वेन डायग्राम से दिखाना चाहे तो कैसे दिखाएंगे। तो आप देख सकते हो, ये हमने आपका यूनिवर्सल सेट लिया जिसमें दो सेट हमने ए और बी बना लिया इस तरीके से। अब अगर आपको बात करना है कि ये पूरा ए है और ये कॉमन पार्ट है, तो देखो कॉमन पार्ट को भी हटा दिया, यानी कि बी पूरा एक ग्रहण जैसा लग रहा है ना, कि मतलब इस ए पे ग्रहण लग गया बी का। तो ए में से बी के सभी एलिमेंट को अगर माइनस कर देते हैं, ए में से बी के सभी एलिमेंट को हटा देते हैं तो उसे हम ए माइनस बी कहेंगे। इसलिए ये जो एरिया जैसे आपको फेडेड दिख रहा है वो ए माइनस बी वाला एरिया है। अगर उसी तरीके से बी में से ए के सभी एलिमेंट को हटा दें, आप देख सकते हो ए के सभी एलिमेंट को यहाँ पे हटा दिया गया है, राइट। तो बी में से अगर ए के सभी एलिमेंट को हटा दिया जाए तो इसमें हम क्या लिखेंगे, बी माइनस ए लिखेंगे, राइट बच्चों। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों आपको समझ में अच्छे से आया होगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसका रिमार्क पॉइंट। अगर जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे नोट दैट कुछ रिमार्क पॉइंट है कि ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं। तीनों का एक टीओ से एक म्यूचुअली डिसजॉइंट होता है। दैट्स द इंटरसेक्शन ऑफ these two set empty, यानी कि इसका और इसका जो इंटरसेक्शन होता है वो ऑलवेज एम्प्टी होता है, कभी इंटरसेक्शन आ ही नहीं सकता, जो कि मैं आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बातें करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट के बारे में।